हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और किसी वजह से अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़िए। काफ़ी पॉजिटिव कोट्स चीज़ें मैं बताते रहती हूँ, तो अगर आप यू वॉन्ट टू अवेल दैट, आप डेफिनेटली मुझे ज्वाइन करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ब्रेसलेट के लिए भी मैंने बुकिंग शुरू कर दी है, तो अगर आप ब्रेसलेट की इंक्वायरी करना चाहते हो या ख़रीदना चाहते हो, उसके फीडबैक्स अगर देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट करते रहती हूँ, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। एंड अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ब्रेसलेट का एक अलग से नंबर है, वो व्हाट्सएप का, आपको वो भी इंस्टाग्राम पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। और आज की जो रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। हर चीज़ आपसे सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। कलेक्टिव है तो सारे साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल देख सकते हैं, सेम सेक्स में हो तो भी आप देख सकते हो, मैरिड अनमैरिड कोई भी ये वीडियो देख सकता है। सो आज के वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिश्ते के लिए कैसे होने वाले हैं। क्या कुछ चेंजेस आपके पर्सन के फीलिंग्स में होंगे और अभी वो क्या फील कर रहे हैं। एक हम लोग करंट फीलिंग्स भी देखेंगे और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी उनकी फीलिंग्स देखेंगे, और उसका रिश्ते पे आपके असर क्या पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं। और गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके सामने ओपन हो जाती है, आ जाती है, प्ले हो जाती है, तो इस वीडियो में उस वक्त के सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ होंगे आपके लिए एडवाइस। ओके, सो की पॉइंट्स देखते हैं पहले, क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर मुझे लगता है कुछ क्लैरिफाई करना है, मैं हर मोड पे क्लैरिफिकेशंस करूँगी। ठीक है, सो लाइक चिपका दीजिएगा ताकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो ना जाओ, और लाइक करना भूल ना जाओ। तुरंत लाइक कर दो। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। इंटेंशंस क्लियर रखिए। शिफ्टिंग, कम्युनिकेशन, ये हम नेक्स्ट फ्यू आवर्स का देख रहे हो। ओके, 2, 7, 9 मंथ्स, मैनिफेस्टेशन, ड्रीम्स। ओके, सो पहली चीज़ तो मैं बता दूं, काफ़ी लोग यहाँ पे या तो 2, 7, 9 महीनों से दूर है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बात नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसको 2-7 महीने हो चुके होंगे। और आने वाले जो 2, 7 और 9 मंथ्स है वो भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेटली किसी ना किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है। या तो ये आप हो जो कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कुछ तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से ये पर्सन के अंदर ये इच्छा हो रही है कि वो आपसे बात करे, कम्युनिकेशन करे। उनके अंदर ये इच्छा हो रही है कि अब जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ सिचुएशन है उसमें शिफ्ट्स हो, बदलाव हो। आपके मैनिफेस्टेशन के वजह से ही आपके साइंस, आपका नाम, कुछ ना कुछ इस पर्सन को दिखाई दे रहा है। मे बी आपके ड्रीम्स देख रहे हो तो ये क्यों हो रहा है? आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से। अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो मैं आपको डेफिनेटली ये कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू करें। मैनिफेस्टेशन लेकिन वही लोग करें जो डेस्परेट नहीं है, परेशान नहीं है। देखिए, परेशान तो सब लोग होंगे जो लोग नहीं बात कर रहे अपने पर्सन से, लेकिन आपको उसी पे मात करके, उसी को काम डाउन करके फिर मैनिफेस्ट करना है। अगर आप ऐसे ही मैनिफेस्ट करने लगे तो आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका पहला रूल यही है कि आपको रिश्ते पे बिलीव होना चाहिए, पर्सन पे बिलीव होना चाहिए, शांत मन होना चाहिए, तो ही वो जादू जो है आप कर रहे हो वो काम करेगा। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको विजुलाइज कर रहे हैं, वो आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन। सो आने वाले कुछ घंटों में ये पर्सन लिटरली आपके ड्रीम्स देखेंगे। खुली आंखों से भी हो सकता है कि वो आपके ड्रीम्स देखे, आपको इमेजिन करे, आपकी याद इस पर्सन को सताएगी। ठीक है, और कहीं ना मुझे काफ़ी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो चीज़ें अटकी हुई है, मतलब कोई एनर्जी शिफ्ट जो हो नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, वो होते हुए दिख रही है। शिफ्ट ऑफ एनर्जी, फिर शिफ्ट ऑफ सिचुएशन।
चेंज इन सिचुएशन। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि आपको इस पर्सन की तरफ से स्पेशली ये एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए होगी जो नो कांटेक्ट में थे काफ़ी टाइम से। हो सकता है 2, 7, 9 महीने हो गए हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, ओके। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सिग्निफिकेंटली मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है? फसाद, फॉरगिवनेस। आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगे? रिलीज, ग्रीफ। ओके, देखिए पहली चीज़ तो इस वक्त मुझे आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि जो भी गलतफहमियां इस रिश्ते को लेकर उस पर्सन के अंदर थी या किसी ने उनको कोई गलतफहमियां उनके अंदर पैदा करी थी, तो फाइनली मुझे लगता है कि वो उससे बाहर निकल रहे हैं। उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी, ये पट्टी ऐसी भी हो सकती है कि आपको वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अगर ठीक है, आपको ऐसा समझ रहे थे कि वो कुछ भी कर ले, कैसा भी बिहेव कर ले, आप तो उनको मौका दोगे, आप तो उनको माफ़ करोगे। अगर उनको ये भ्रम था तो उनका ये भ्रम टूट रहा है या टूट चुका है, ओके। अगर किसी ने इनके मन में अगर इन्फ्लुएंस करके गलत चीज़ें भरी थी और इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, अगर आपके लिए गलत सोच रहे थे, तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ओके। एंड अब ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, ठीक है। तो देखिए, चाहे रिश्ता आप रखना चाहो ना रखना चाहो, चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपको हमेशा किसी के लिए भी ग्रजेस अपने दिल में होल्ड नहीं करने हैं, माफ़ कर देना है, ठीक है। जितना माफ़ी करोगे उतना आपका दिल हल्का होते जाएगा। तो दिल से अभी बोलो कि मैं इस पर्सन को अपने दिल से माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, मेरे मन में उसके लिए कोई खटास नहीं है, ठीक है। और मैं जो भी यूनिवर्स मेरे तरफ भेज रहा है एबंडेंस, उसके लिए तैयार हूँ। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और मुझे डेफिनेटली ये पर्सन बहुत रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, बहुत पछतावा इस पर्सन को हो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है थोड़ा डर है इनको कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे भी तो क्या आप इन्हें माफ़ करोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, आने वाले कुछ घंटे इनके लिए थोड़ा सा इमोशनली इनके इमोशंस थोड़े मुझे हेवायर दिख रहा है, बहुत उथल पुथल इनके इमोशंस में दिख रही है। मुझे लिटरली ये पर्सन रोते हुए एंड तड़पते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख में दिख रहे हैं ये पर्सन। आने वाले कुछ घंटों में उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी आपसे दूर जाने की या दूर होने की, या आपसे अच्छे से बिहेव ना करने की। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ये वीडियो देख रहा है सब लोग दूर हो गए हैं एक दूसरे से। मे बी आप दोनों में साथ रहकर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हो, तो यो उनके लिए भी ये वीडियो है। और अगर ऐसी भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन आप देखोगे बहुत रिग्रेट में आपको दिखेंगे, बहुत ज़्यादा उनके किए का, उनके बिहेवियर का उनको पछतावा होगा। लिटरली दे विल क्राई ओवर व्हाट दे हैव डन, ओके। एंड अपनी नेगेटिविटी, उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, डाउट है, या जो भी गलत फहमियाँ है आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, जो भी गलत चीज़ें हैं, एनीथिंग जो ज़रूरी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है, वो उसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आने वाले कुछ घंटों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है जिनके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। हमारे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं प्लीज़। प्लीज़ पिक अप द एनर्जीज। ओके, ओके, तो ये अभी के एनर्जीज है और आने वाले कुछ घंटे राइट, यही एनर्जी देख रहे थे हम लोग। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो पार्टनर इस वक्त मुझे थोड़ा ईगो में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा ईगो को लेके बैठे अपने, ठीक है।
मुझे लगता है ये पर्सन ऐसे पले बड़े ही है, ऐसे एनवायरनमेंट में रहे हैं जहाँ पे ईगो को इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनकी फैमिली में ही इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन वो ईगो के आउट ऑफ ईगो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं फील। तो मुझे लगता है इस वक्त काफ़ी ईगो में है, ओके। और कुछ अपनी धारणाएं बना रखी है इस पर्सन ने इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। बहुत ज़्यादा मुझे स्टबर्न एनर्जी में दिखाई दे रहा है इस वक्त, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पर्सन को रियलाइजेशंस हो रहे हैं, इतना कुछ ये सोच पा रहे हैं, फिर भी इनका ईगो नहीं हट रहा है। और उस ईगो के चलते ही ये पर्सन कुछ बात नहीं कर रहे हैं या बहुत कम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। खुद से मुझे लगता है ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में इस पर्सन के ईगो की वजह से, इनके स्टबर्न नेचर की वजह से आप दोनों में दूरियां है, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। और जो लोग बात करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद से ज़्यादा बात नहीं करते आपसे। अगर आपकी तरफ से मैसेज कॉल आता है या आप अगर इनिशिएटिव लेते हो तो ही ये पर्सन रिप्लाई करते हैं। तो इनका ईगो डेफिनेटली, और ये ऐसे इनको ट्रेन ही किया गया है, ये दिल से उनको ऐसा बनाया ही गया है पहले से कि ये पर्सन ऐसे बन गए हैं, उनकी भी गलती नहीं है। आने वाले कुछ घंटों में ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत अकेला, जैसे मैंने बोला, बहुत अकेला महसूस करेंगे, बहुत अपने आप को अकेला पाएंगे। उन्हें लगेगा कि यार जो पर्सन मुझसे इतना प्यार करता था, मुझे जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, वो पर्सन भी मेरे गलतियों की वजह से मेरे पास नहीं है। फिर भी देख रहे हो बहुत स्टबर्न एनर्जी है। अकेले पड़ जाएंगे, बहुत अकेले पड़ जाएंगे, एंड उनको कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। उन्हें बस आपकी याद आएगी और अंधेरा दिखेगा, ठीक है। बट फिर भी गोइंग विद द फ्लो कार्ड है। फिर भी ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लेंगे। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जैसा चल रहा है चलने दो टाइप्स, ठीक है, आने वाले कुछ घंटों में भी। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही स्टबर्न है। आप जिनसे डील कर रहे हो ना, मतलब बहुत स्टबर्न पर्सन। इतना मुश्किलों में, इतने परेशानियों में भी ये पर्सन अपने ईगो को साइड नहीं रख पाते हैं। वेरी सैड। उनकी एनर्जी देख लेते हैं अभी किस एनर्जी में है ये पर्सन। मुझे एक ही कार्ड चाहिए अभी की, उनकी एनर्जी क्या है। द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे हम। आने वाले कुछ घंटों में इस पर्सन की एनर्जी कैसी होगी। 51, हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51 है, नंबर 30 है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन अभी इस वक्त ना एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, एक छोर पे खड़े हैं। जिस एक छोर के इस पार आप हो, छोर के उस पार उनकी अपनी लाइफ है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे अकेलापन है, जहाँ पे सैडनेस है। बट ये पर्सन, मुझे लगता है कि वो सिंपल सा डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये छोर है, इस छोर के पार आप हो, उस छोर के पास अंधेरा है, लेकिन ये पर्सन आपको चूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। वो आपकी तरफ आ सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं। सी वो ये गार्डन आप हो, ठीक है। ये इस गेट भी खुला है, ऐसा भी नहीं लॉक है, तो ये खोल कर आ सकते हैं आपके पास। बट इंस्टेड वो चुप है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं, मुझे लगता है इस पर्सन का माइंड बहुत ही स्टबर्न है, बहुत फिक्स्ड है, इसलिए ये अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और मुझे ये भी लगता है आने वाले कुछ घंटों में ये पर्सन अपने आप को हील करेंगे। ये पर्सन अपने हीलिंग पे काम करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकी हीलिंग होने वाली है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप भी किसी तरह से इनकी हीलिंग कर रहे हो, या तो आप कुछ वाइब्रेशंस भेज रहे हो इनकी तरफ, उनको हील करने की कोशिश कर रहे हो, उनके दिल को टटोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो हीलिंग काम करेगी आपकी, ओके। देखिए, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कैसे सामने वाले पर्सन को लव वाइब्रेशंस भेजे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी को अगर कुछ देना है, ठीक है, कुछ भी देना है, तो पहली चीज़ तो वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को हीलिंग देना चाह रहे हो ना, आप खुद हील्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को आप मन की शांति देना चाह रहे हो, भेजना चाह रहे हो, प्यार भेजना चाह रहे हो, तो आपके पास प्यार होना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए नहीं, अपने लिए, राइट। तो सबसे पहले तो अपने आप को आपको शांत कर लेना है, राइट हियर राइट नाउ। पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है। क्या होगा, मैं इसको वाइब्रेशन भेज रहा हूँ, लेकिन क्या उसका रिजल्ट आएगा, उसके बारे में भी नहीं सोचना है।
कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको प्यार, लव वाइब्रेशंस इस तरह भेजने हैं कि आपको ऐसा फील करना है, आंखें बंद करके सारे अच्छे मेमोरीज़ को, आपको इस पर्सन की सारी अच्छाई, अच्छे मेमोरीज़ को याद करना है, फोकस पूरा रखना है इस पर्सन पे के ऊपर। और आपको ऐसा फील करना है जैसे एक लाइट आपके दिल से होते हुए इस पर्सन के दिल तक पहुंच रही है। वो कुछ भी कर रहे हो वहाँ पे, उनके दिल तक पहुंच रही है। और जो उनके मन में खटास है, आपको लेकर गुस्सा है, आपको लेकर शक है, वो सब उनके दिल से निकल रहा है। एक ब्लैक एनर्जी निकल रही है और गोल्डन एनर्जी आपके दिल से जा रही है उनके दिल तक, ठीक है। और आपको वो सारे चीज़ें बोलनी है उनको जो आप कहना चाह रहे हो। बेबी आई लव यू, आई रियली मिस यू, मुझे हर पल तुम्हारी याद आती है, मुझे पता है तुम भी मुझे याद करते हो। हम दोनों का अब एक होने का समय आ चुका है। जो भी हुआ हमारे बीच में मैं उसे भूल चुका हूँ, मैं अब भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, तुम्हें अपने पास वापस लाने के लिए रेडी हूँ। सब कुछ जो अच्छी अच्छी चीज़ें उन तक पहुँचानी है आपको, वो बोलनी है और बस आपको भूल जाना है, ठीक है। और अगर आप ये 2-3 बार दिन में 3-4 बार करोगे या जितने बार आपसे पॉसिबल होता है, आप देखोगे कि उस पर्सन के दिल में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। सो हीलिंग डेफिनेटली हो रही है इस पर्सन के आने वाले कुछ घंटों में। चलिए टैरो कार्ड्स कहाँ गए, टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं। इस वक्त ये पर्सन क्या कुछ फील कर पा रहे हैं, इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है। एंजल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। द एम्प्रेस, वाओ बहुत अच्छी एनर्जी है, टॉरस। द हाई प्रीस्टस, स्पाइसीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 8 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इस वक्त देखिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। इस वक्त जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन मुझे लगता है कि काफ़ी हियर एंड नाउ में जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, वहाँ पे ये पर्सन अपने आप को दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ। ये मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। ये पर्सन अपने आप पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जितना आपसे अपने मन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये पर्सन आपके करीब आ रहे हैं इमोशनली, क्योंकि आपके लिए जो अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं वो गज़ब का है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं आपके पर्सनालिटी का। मे बी आपकी फ़ोटो देख ली हो जो आपने उनको सेंड करी थी, या कहीं सोशल मीडिया पे अगर ब्लॉक नहीं किया है तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ओके, इस वक्त राइट नाउ दे आर लुकिंग एट यू, चाहे अपने आँखों में हो या कहीं फ़ोटो हो आपकी। आपको बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन, और कहीं ना कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन महसूस कर पा रहे कि यार एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था, कहीं से तो कुछ कमी है, ठीक है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें ना आप घर लगते हो, घर हमें जैसे कंफर्टेबल लगता है ना, वैसे आप इन्हें लगते हो कंफर्टेबल। ओके, और इस घर के लिए ही उन्हें सब कुछ करना है। आप उनका घर हो और उस घर के लिए उन्हें सब कुछ करना है। आप डिज़र्व करते हो, ये चीज़ ये पर्सन महसूस कर पा रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हो और कोई वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन के मन में आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है, आपका अट्रैक्शन है, वो बढ़ गया है। और अब वो इस रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं, अपना पार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त उनके लिए आप मिस्टीरियस बने हो। स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, उनके लिए आप मिस्टीरियस बन गए हो। उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, मतलब इतना बुरी सिचुएशन में भी आप अपनी केयर कर रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो। तो क्या मसला है, क्यों आप क्यों क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। बहुत एक एक्साइटमेंट है इस इंसान को। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये आपके साथ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, हैप्पी फैमिली। ओके, वो कंफर्टिंग भी फील करते हैं आपके साथ और कंपैटिबल भी फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सारे कार्ड्स को देखकर तो मुझे यही लग रहा है अपने मन में इन्होंने आपको अपनी लाइफ पार्टनर मान लिया है। बट
थोड़े से ना मुझे इनके अंदर नेगेटिविटी दिख रही है, जो कि ये रिलीज़ करेंगे आने वाले कुछ घंटों में। हमने बात भी करी इस बारे में, जो नेगेटिविटी है वो उसको रिलीज़ करेंगे, चाहे फिर आपके हीलिंग के थ्रू हो या डिवाइन इनकी हीलिंग करे, बट इनका ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगा आने वाले कुछ घंटों में, ठीक है। चलिए, सो आने वाले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स क्या होगी वो भी देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आई होप आपको कार्ड्स अब दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जजमेंट, लिब्रा। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द सन, लियो। द चैरियट, कैंसर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, काफ़ी लोगों को तो कम्युनिकेशन रिसीव होगा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आने वाले कुछ घंटों में कम्युनिकेट भी करेंगे। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ सकता है, कुछ बहुत डायरेक्टली ये पर्सन आपसे कहेंगे, चाहे फिर वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़, मुझे ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इस पर्सन को कुछ खींचेगा आपकी तरफ, कुछ अट्रैक्शन, कुछ मैग्नेटिक पुल ये फील करेंगे आपकी तरफ और अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ओके। और जिस वजह से भी आपकी तरफ कम्युनिकेशन भेज सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि अगर कुछ था जो इनको डिसाइड करना था, आपको बताना था, वो डिसीजन इनका हो जाएगा और वो फाइनली मुझे लगता है कि वो डिसीजन आपको सुनाने के लिए आपके पास आएंगे, ओके, या आपके लाइफ में आएंगे। मुझे ये भी लगता है कि डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, एक डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है और डिवाइन सोर्स इनको आपकी तरफ पुश करेगा कि वो आपकी तरफ ही आए, डायरेक्शन देगा उनको कि वो आपकी तरफ आए, ठीक है। मतलब अचानक से आप टकरा सकते हो इस पर्सन से, कहीं जा रहे हो अचानक से ही आपको दिख सकते हैं, तो एक अनएक्सपेक्टेड कुछ मिलन या मैसेजेस, कॉल्स हो सकता है, ओके। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दूर रहते हैं और दूसरे अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, और ये पर्सन इंटरनेट पे कंटिन्यूसली आपको देखते हैं और कंटिन्यूसली ये पर्सन हैप्पी फील करते हैं। आपको देखकर, आपके बारे में सोचकर ना इस पर्सन के दिल में हैप्पीनेस समा जाती है, जैसे बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, ओके। एंड मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में उन्हें ऐसा लगेगा कि चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले इस रिश्ते से, या चाहे मैं कुछ ज़्यादा दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, यू नो, मुझे हैप्पीनेस देनी है और मुझे हैप्पीनेस मिलती है इस पर्सन से, ठीक है। और उसी हैप्पीनेस के लिए, उसी ब्राइट एनर्जी के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको कॉल मैसेज आए, मैं तो बल्कि चाहती हूँ आए। आई डेफिनेटली वांट कि हर एक पर्सन से ये रीडिंग रेजोनेट हो, लेकिन जनरल है तो आपको निराश नहीं होना है। आपको जो मैंने बताया टेक्निक वो अप्लाई करें। मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना ट्राई करूँगी आज ही, ठीक है। सो ये कुछ सिचुएशंस है। अभी हम लोग कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, पहले हम लोग एडवाइस देख लेते हैं, ओके। आपके लिए सिचुएशन में एडवाइस क्या रहेगी? 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Yes, हम कई बार सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी का देख के, या कुछ हमारे मन में आइडियाज़ होते हैं ना, हम थोपते हैं हमारे पर्सन पे, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम ऐसे बन जाओ, तुम ये हो जाओ, तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो। क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं हम नोइंगली अननोइंगली। तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से ना फर्दर अनहैप्पीनेस ही तैयार होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे सामने वाला पर्सन है उसको वैसे ही प्यार करो, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, और फिर देखो आपका रिश्ता कैसे मैजिकली बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और आखिरी मैसेज एडवाइस आपके लिए, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट्स, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। वाओ, देखिए कोई भी ऐसे सोच, कोई भी ऐसी थॉट्स
जो आपके मन में आ रही है, जो अनवांटेड है, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना, ऐसा सोचो कि वो डिज़ोल्व हो रही है लाइट में बह एक फेड होते जा रही है धीरे धीरे। और अच्छे थॉट्स के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नई पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह बनानी है आपको। ठीक है, चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे। दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे डेफिनेटली। दुनिया के लिए हम दूर हैं पर हमारे लिए नहीं। गाइज यू आर कनेक्टेड, एक सोल टाई है आप दोनों के बीच में। मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे। मैं तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते। मन करता है कि इसी वक्त तुम्हारे पास आऊं। ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती। मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है। मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू स्टार्ट करनी है। मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये दिल तुम्हारे बिना किसी काम का नहीं। सो बहुत ही अच्छे मैसेजेस है गाइस। आई होप कि ये सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज इस रीडिंग की आप क्लेम करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो, और पसंद आई है तो चिपका के ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।